बच्चों, स्वर संधि पढ़ने के बाद अब हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि के अंतर्गत पहली संधि अच्युत संधि हम पढ़ेंगे। अच्युत संधि का सूत्र है अस्तो अष्टुना अष्टुः और इस सूत्र का अर्थ है सकार ता वर्गयो शकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गो तस्थः। इसका अर्थ इस प्रकार है, यदि सा सकार अर्थात सा के बाद ता वर्ग, सा अथवा ता वर्ग के बाद, सा अथवा ता वर्ग के बाद शा अथवा चा वर्ग आए तो शा का तालव्य शा और ता वर्ग का चा वर्ग हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसके अंतर्गत जो दंती शा है, शकार है, उसका तालव्य शा हो जाता है और जो ता वर्ग है उसका चा वर्ग हो जाता है। देखिए, इसके बाद ये आता है तो ये क्या है, श अर्थात सकार और ये क्या है, ता वर्ग अर्थात ता था दाधा ना, मतलब श अथवा ता था दाधा ना के बाद शा तालव्य शा अथवा चा वर्ग आए, चा छा जा झा या आए तो शा को शा और ता वर्ग को चा वर्ग हो जाता है। मतलब पुनः देखें, इस संधि के अंतर्गत शा को शा, शा को शा और ता वर्ग को चा वर्ग हो जाता है। शा के बाद तालव्य शा आता है तो तालव्य शा हो जाएगा और शा के बाद चा वर्ग आता है तो शा को तो भी तालव्य शा हो जाएगा। मतलब शा का, ये देखिए यहाँ पर शा का शा और ता वर्ग, ता लिखा है तो ता वर्ग को चा वर्ग होगा, ता वर्ग को चा वर्ग होगा। ता वर्ग के बाद शा आता है तो भी चा वर्ग होगा। ता वर्ग के बाद अगर चा वर्ग आता है तो भी चा वर्ग होगा। रिजल्ट, शा दंती शा को तालव्य शा और ता वर्ग को चा वर्ग, यही इस संधि में होता है। दंती शा को क्या हो जाता है, तालव्य शा और ता वर्ग को चा वर्ग हो जाता है। उदाहरण देखें, सा के बाद यदि सा आता है, रामश रामश धन सेते, रामस धन सेते। यहाँ पर देखिए शा के बाद शा आया है। जैसा यहाँ पर सूत्र कह रहा है कि शा के बाद यदि तालव्य शा आता है तो शा होगा। अब देख लें, यहाँ पर शा के बाद शा आया है, शा के बाद क्या आया है, शा, इसका क्या हो गया, तालव्य शा, तो रूप क्या बना, रा म श शेते, रामश शेते रूप बन गया। अब दूसरा उदाहरण देखें कि सा के बाद चा वर्ग आता है तो भी तालव्य शा ही होगा अर्थात सकार ही होगा। सकार के बाद जब चा वर्ग आता है तो भी सकार ही होगा। देखें, जैसे यहाँ पर है रामश धन चिनोती, यहाँ सकार है, सकार के बाद क्या आ रहा है, चा वर्ग आ रहा है, तो सकार के बाद चा वर्ग आ रहा है, चा वर्ग का वर्ण आ रहा है तो भी शा का तालव्य शा ही होगा। क्या आया यहाँ, सा धन चा, मतलब ये चा का मतलब चा वर्ग से है, चा वर्ग का वर्ण है तो इसका भी तालव्य शा हुआ। रूप बना रामस चिनोती, रामस चिनोती, आगे बढ़ो, रामस चिनोती।
अब तीसरा उदाहरण है, यदि ता वर्ग के बाद, देखिए ता वर्ग के बाद चा वर्ग आता है तो इसका क्या होता है, चा। यहाँ देखिए ता वर्ग के बाद शकार आता है अथवा चा वर्ग आता है, कोई भी एक आता है। शकार, ता वर्ग के बाद शकार आएगा मतलब शा आएगा तो भी चा वर्ग होगा, और ता वर्ग के बाद यदि चा वर्ग आएगा तो भी चा वर्ग होगा। इसमें चा वर्ग होना है, ता वर्ग का चा वर्ग होना है, चाहे ता वर्ग के बाद शा आए चाहे ता वर्ग के बाद चा आए, चा वर्ग ही होगा। ऊपर में शा के बाद चाहे तालव्य शा आए तो शा होगा, और शा के बाद ये चा वर्ग आए तो शा होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरा उदाहरण है, ता वर्ग के बाद यदि शा आता है, ता वर्ग के बाद यदि शा आता है, देखिए सन धन शंभु, सन धन शंभु। यहाँ देखें ये जो ना है ये ता वर्ग का वर्ण है, ना क्या है, ता वर्ग का वर्ण है, और ना के बाद तालव्य शा आया है, क्या आया है, तालव्य शा। तो ता वर्ग के बाद तालव्य शा आया है तो भी क्या होगा, चा वर्ग होगा, चा वर्ग होगा। तो ये ता वर्ग का वर्ण है, ता था दा धा ना, ये पांचवा वर्ण है, तो पांचवा वर्ण को चा वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा। पांचवा वर्ग क्या है, पांचवा वर्ग चा वर्ग का इया, तो ना का क्या हो जाएगा, शंभु, शं शं शंभु। ना का क्या हुआ, ये इया हो गया, ना का इया हो गया, ता था दाधा ना, ना ता वर्ग का पांचवा वर्ण है, इसलिए ता वर्ग को चा वर्ग आदेश होने पर चा वर्ग का पांचवा वर्ण इया हो गया, और रूप बना शं शंभु। ता वर्ग के बाद शा वर्ग आने पर भी चा वर्ग ही हुआ। तो चा वर्ग में जिस वर्ग के जिस नंबर का वर्ण होगा उसी नंबर का चा वर्ण का ये है, चा वर्ग का वर्ण हो गया। अब ता वर्ग के बाद यदि चा वर्ग आता है, यहाँ ता वर्ग के बाद सा आया तो भी चा वर्ग हुआ। अब ता वर्ग के बाद यदि चा वर्ग आता है, देखिए ता वर्ग के बाद सत धन चरितम, सत धन चरितम, ये ता वर्ग है, और ता वर्ग के बाद क्या आया है, चा वर्ग का वर्ण आया है। यहाँ है ता और यहाँ है चा, तो ता वर्ण के बाद चा वर्ग का पहला वर्ण आया है, तो इस ता को क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। ता को क्या हो जाएगा, चा, मतलब चा वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से बना सचरितम। अब चार प्रकार के यहाँ पर स्थितियाँ आती हैं, उन चारों का उदाहरण देकर के यहाँ समझा दिया गया है। यदि सकार के बाद सकार आता है तो सकार हो गया, और यदि सकार के बाद ता वर्ग आता है, ता वर्ग आता है तो सकार का तो भी क्या होगा, सा हो गया। सकार के बाद मतलब चा वर्ग आता है तो भी ता हो गया। इसी प्रकार से यदि सकार के बाद ता वर्ग के बाद सकार अथवा चा वर्ग आता है तो भी उसका चा वर्ग होगा। मतलब सा के बाद चाहे सा आए चाहे चा आए तो सा वर्ग, और ता वर्ग के बाद चाहे तालव्य सा आए चाहे चा वर्ग आए तो उसको चा वर्ग होगा। रिजल्ट ये है, दंती सा का तालव्य सा और ता वर्ग का चा वर्ग इस संधि में होता है।